हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका 10वां क्लास का संस्कृत किताब प्यूषम। आप देख भी सकते हैं कि ये प्यूषम जो किताब है भाग 2 शुरू करेंगे और इसमें हम एक एक बात को क्लियर करते जाएंगे। आपका प्रश्न आंसर भी हम करेंगे, तो कोशिश रहेगा कि हमारा प्रश्न उत्तर के साथ साथ आपको कुछ इसके साथ व्याकरण प्रश्न भी हम लेकर के चलेंगे। आज सबसे पहले आप इस चीज को जानिए कि आखिर संस्कृत क्या है, बाद में हम चलेंगे बुक प्रश्न पर। पहले हम जानते हैं कि संस्कृत क्या है। संस्कृत मतलब देवी भाषा। संस्कृत मतलब देवी भाषा। देवी देवताओं में जो पहले है संस्कृत ही बोलचाल होती थी। इसके देवी भाषा कह सकते हैं या देववाणी भी कह सकते हैं या दैव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम धातु से हुई है। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम धातु से हुई है। सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब होता है बराबर। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो सम धातु से हुई है। कृत मतलब होना। कृति कृत कृतंती आप सुने होंगे। तो सम धन कृत बराबर संस्कृत। संस्कृत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक सम प्लस कृत बराबर संस्कृत। क्या बना? संस्कृत। तो संस्कृत का मतलब है कहीं ना कहीं संस्कृति से। प्राचीन काल में हमारा किस प्रकार का संस्कृति था, हमारा रहन सहन खान पान किस प्रकार था, इस सारे चीजों को जब देवी देवताओं ने जिक्र किया, हमारी प्राचीन कलाओं के विद्वानों ने जैसा देखा, उनको लगा कि नहीं, संस्कृत पर चर्चा क्यों नहीं किया जाए। तो संस्कृत का संस्करण किया गया। बड़े बड़े विद्वान हुए। पहले के जो लेख लिखे जाते थे, गद्य लिखे जाते थे, उपनिषद लिखे गए हैं, ऋचाएं लिखी गई हैं, इन सारी चीजों का भाषाएं कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ी हुई है। संस्कृत अगर कहा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में, संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप में क्या हो रहा है? इसी से उपजा है। संस्कृत कहां से उपजा है? भारतीय उपमहाद्वीप से। मतलब कहीं की सभ्यता से संस्कृति की उत्पत्ति मानी जाती है। यह जो है खास तौर पर हिंद यानी आर्य, हिंद मतलब आर्य, आर्यों की भाषा संस्कृत ही हुआ करती थी। आर्यों की भाषा क्या हुआ करती थी? आर्य अर्थात आर्य समाज। क्या? आर्य समाज। ध्यान में रहे, आर्य से तात्पर्य होता है आर्य समाज से। आर्य के लोग जो है, आर्य समाज के लोग संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। भाषा क्या करते थे? उपयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृत की उत्पत्ति कहीं ना कहीं आर्य भाषा से हुई है। आधुनिक संस्कृत की बात किया जाए तो आधुनिक संस्कृत में खास तौर पर हिंदी, आधुनिक संस्कृत की बात किया जाए, आधुनिक संस्कृत में आधुनिक माता था सबसे पहले हिंदी। हिंद, क्योंकि संस्कृत कहा जाता है कि हिंदी की जननी संस्कृत ही है। कोई भी भाषा का अगर जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं संस्कृत से ही मेरा माना जाता है। तो आधुनिक जो संस्कृत था उसमें हिंदी, बांग्ला, नेपाली, इसके बाद मराठी, इस सारे भाषा जो थे कहीं ना कहीं क्या थे? हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई होती थी। सिंधी भी ले सकते हैं। सिंध नाम लोग बोलते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंधी, ये सभी भाषा कहीं ना कहीं क्या था? जुड़ा हुआ इसी से था। तो संस्कृत के विद्वानों ने जब संस्करण किया उसमें एक शब्द दिया मंगलम। आपका चैप्टर का नाम भी मंगलम है। मंगल का मतलब न कहता आपका मंगलमय हो, अच्छा हो, शुभ हो। मंगल का अर्थ होता है शुभ। मंगलम शुभ कार्य।
कोई भी काम करने से पहले हम लोग शुभ कार्य करते हैं, वैवाहिक कार्य हो, मुंडन संस्कार हो, वहां पर देवी देवताओं की अन्य किसी न किसी रूप से हम लोग आराधना पूजा पाठ करते हैं। यह हमारी संस्कृति की उपज है जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं कि जो प्राचीन संस्कृति थी आज भी इस पर लोग चल रहे हैं, इस पर बदलाव तो जरूर मिला है। इस पर जो हम लोग जानेंगे तो संस्कृत के ही जानेंगे। खासतौर पर संस्कृत के विद्वानों ने कहा कि हम लोग कुछ जो कर रहे थे इसके लिए पहले देवी देवताओं अपने गुरुओं को क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। आज जो हम इस पाठ में पढ़ाएंगे खासतौर पर आपको संस्कृत में मंगलम पाठ, तो मंगलम पाठ में आपको मंत्र आएगा क्रमशः, खासतौर पर ईसावस 108 पुराण माना जाता है। क्या माना जाता है? उपनिषद की बात की, पुराण तो छोड़िए, 18 पुराण मुख्य रूप से आपको याद है। 108 उपनिषद है जिसमें 12 उपनिषद मुख्य रूप से मानी जाती है। जब आएगा वैसा समय तो हम बताएंगे भी आपको कि 12 उपनिषद का प्रमाण कहां कहां मिलता है। आपको बताएंगे कोशितकी, उसके बाद श्वेताश्वरी, बृहत स्मरक, तैत्तिरी, एतरेव, ऐसे कई सारे हैं, छंदो अध्याय, इन सब पर जिक्र हम करेंगे। तो मंगलम पाठ में जो है श्वेताश्वर खासतौर पर नामक उपनिषद क्या किया गया से लिया गया है जो संकलित है, और इसी में आप पढ़े होंगे बचपन में या कुछ दिन पहले भी कि नचिकेता का जिक्र जो है, नचिकेता का संवाद कहीं ना कहीं इससे उपनिषदों में मिलता है। और यह मंगलम चारण के रूप में क्या करते हैं हम लोग पढ़ना है। वैदिक साहित्य की कहा जाए तो विश्व युद्ध में आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का ही जिक्र किया जाता है, उपनिषद का ही महत्व रखा गया, और इसको पढ़ने में परम सत्ता की समझे प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब हम अपनी संस्कृति को झांकेंगे, जब हम संस्कृत को देखेंगे तो सबसे सरल भाषाओं में से एक है। जिस प्रकार उर्दू लिपि नहीं बल्कि उर्दू एक भाषा है और उर्दू की लिपि अरबी है, इसी प्रकार संस्कृत हो हिंदी हो इन सबकी लिपि देवनागरी है। उर्दू किसी की धार्मिक शिक्षा नहीं है बल्कि वह एक भाषा है। ठीक इसी प्रकार संस्कृत भी किसी एक का धार्मिक नहीं है बल्कि संस्कृत भी क्या एक प्रकार का भाषा है। तो मुसलमान भी संस्कृत पढ़ सकते हैं और हिंदू भी उर्दू अरबी का जिक्र कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हमारे ले लिया जाए महापुरुष डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऐसा कहा जाता है कि 36 भाषा के विद्वान थे, तो स्वाभाविक था कि 36 भाषा में इनका उर्दू अरबी का भी जिक्र था। संस्कृत के विद्वान थे, बड़े साहित्यज्ञ भी थे, तो कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़े हुए लोग संस्कृत का अध्ययन करते थे। और सत्य के अन्वेषण में कहा जाए तो क्या होती है कि प्रवृत्ति होती है सत्य की प्राप्ति, निष्ठा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हमको संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा। आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है, लोग सोचते हैं क्या संसारिक मोहमाया पर पड़े, वैराग्य धारण करके वैराग्य जीवन जिए, जो काफी थोड़ा कठिन हो जाता है। उपनिषदों में खासतौर पर उपनिषद के लिखने वाले ये लोग भी विद्वान ही हुआ करते थे, और इनमें कई सारे वेद, उपनिषद, पुराण, पुराणों में मंत्र, कई सारे चीजों को उन्होंने पिरोया। तब जाकर के क्या हुआ कि संस्कृत का एक अच्छा खासा सार अभिवंदित होता है। ये जो हम लोग जानने वाले हैं, आपका पहला श्लोक है, आप जानिए पहला श्लोक को बड़ा गौर से देखिए, थोड़ा पढ़ने का भी कोशिश कीजिएगा। और यह जो लिया गया है ईसा सूक्त से लिया गया है, जो उपनिषद है, और ईसा सूक्त का 15वें श्लोक लिया गया है। कह रहा है इसमें हिरण्मयेन पात्रेन सतस्सहि अपि हितं मुखम तत्व पुष्णा पाविर्णो सत धर्मे दृश्यायते। कह रहा है इसको, फिर गौर से देखिए, हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन सतस्सहि अपि हितं मुखम, सत्य का मुंह कहीं ना कहीं ढका हुआ होता है।
तो क्या चीज से ढका होता है? विषय वासनाओं से ढका हुआ होता है। करा के सतस ही अपिहितम, हे अपिहितम, हे पापी, इससे तुम उबरो, इससे उबर करके आगे चलो, सत्य को पहचानो। अपिहितम मतलब भवती, होना, अपिहितम मतलब भवती, जो हो रहा है, इससे तुम ऊपर उठो, अर्थात ज्ञान विज्ञान की खोज में लगो। सत्य धर्म है, यानी कि सत्य धर्म को अब जानो, सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य धर्म दृश्यते, और उसको जान करके देखो। पश्च मतलब देखना, या दृश्यते मतलब देखते हैं, देखिए। तो इस प्रकार के विद्वानों ने जब जिक्र किया तो लोगों को लगा कि सही में इसका खंडन हमें करना चाहिए। तो इसका अर्थ अगर आपको लिखने कहा जाए तो कैसे लिखेगा, इसको एक बार आपको उच्चारण भी पहले से करना होगा। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य हि अपिहितम, मुखम तत्वा पुष्णावृणो सतधर्माय दृश्यते। जब इस प्रकार के विद्वानों का लय मिलता है तो पता चलता है कि सही में संस्कृत से जुड़ा हुआ चीज को जरूर लाना चाहिए, और बच्चों को भी आज के समय में संस्कृत पढ़नी चाहिए। न पढ़ने कारण उसकी जो है मानसिक उत्सुकता बेचैनी की ओर जा रहा है। इसका अर्थ अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि हे प्रभु, आप हमें सत्य से परिचित कराए। क्या करें? यह सत्य का मुख जो है यह सोने जैसे पात्र से क्या है? ढका हुआ है। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। इसलिए सत्य जो है धर्म है, और सत्य क्या है? धर्म है। उसी धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए, वासनाओं का त्याग करना चाहिए, तभी जो है सत्य की प्राप्ति हो सकती है। तो एक बार आप लोग को इस श्लोक का अर्थ जान लेना चाहिए ठीक से कि हे प्रभु, जो सत्य का मुंह है यह सोने के पात्र जैसा आवरण से ढका हुआ है, जिसमें विषय, वाणी, इंद्रियां, मन, इस सब क्या है? इसको खोलिए, इसको हटाइए, ताकि सत्य को पहचान सके, विषय वासना का त्याग कर सके, तभी जाकर के सत्य की प्राप्ति हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद कठिनाई की जंजीरों में हम बंधे जाएंगे। अगला कह रहा है अनुर्णयन महतो मह्यन आत्मस्य जंतुर्निहितम गुहायाम धातु प्रसाद अंतर्मुहम। अर्थात कह रहा है इसमें कि हे प्रभु, अनुर्णयान महतो मह्यान, जो हमारे अंदर है, महिमा का गायन कर रहा है। कौन कर रहा है? महिमा। आत्मस जंतो निहतम गुहायाम, वही एक छिपा हुआ कोई पुरुष है जो हमें बोला रहा है, सत्य को परखा। तम क्रतु पश्यति भीत शोको, और तुम दिन रात चेतनाओं में घिरे हुए जा रहे हो, डूबे जा रहे हो। धातु प्रसाद आत्मनम हीन मीन मातम, करिए क्या तुम रोज दिन प्रतिदिन हीन कर्मों से जुड़ते हुए जा रहे हो? इससे तो पहले उठो। पहले इसलिए विद्वान ने क्या किया कि पहले कहा कि जो मेरा स्वर्ण का पात्र है उससे आप क्या किए? सत्य को ढक दिए, इससे हटना चाहिए। हर एक जीव के हृदय में, जो जीव है, हृदय रूपी गुफा में कहीं ना कहीं अणु परमाणु आप लोग पढ़े होंगे, परमाणुओं का टुकड़ा अणु, अणु से भी टुकड़ा क्या है? जो सूक्ष्म दिख नहीं रहा, इतना सूक्ष्म है जो दिख नहीं रहा है। इसको देखने के लिए क्या चाहिए? और ऐसा कौन है जो देख रहा है? कौन देख पाएगा? वह महान है। क्या है? सूक्ष्म है और तथा क्या है? महान है। इसका नाम है आत्मा। जो आत्मा है उसमें ही विद्वान है। आत्मा के कारण ही जीव अपनी चेतना, वाचना, दृश्यना, तृष्णा, इन सारे कर्मों को कर पाता है। उस परम सत्य के दर्शन के लिए क्या के इस जीव को शोक रहित रहना चाहिए,
चिंता में नहीं रहना चाहिए। तभी जाकर के जीवों को आत्मा की रक्षा और आत्मसत्ता हासिल करने की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। अगला कार्य सत्यमेव जयते नानिरृतम। क्या करा? सत्येन जयते नानिरृतम सत्येन पंथा विततो देवयानाम ये नाम क्रतु त्रिशो हातव कामम यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानिरृतम। क्या करा? सत्यमेव जयते नानिरृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। क्या करा? सत्येन पंथा विततो देवयान ये न क्रमं तृष्यो हाप्त कामाम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कौन है निधानम? कौन निधान करने वाला है? बड़ा बात अन्वेषण की लगता है कि विद्वानों ने कितना खंगाल के रख दिया है, झकझोर के रख दिया इस प्रकार के वाणी को रख करके। और इस श्लोक को जो दिया इसको मुंडकोपनिषद से दिया। पहला दिया आपका कहां से? ईसावास से। दूसरा श्लोक आपका है, ये जो दूसरा श्लोक खास तौर पर यह है कठोपनिषद से। कहां से? तो कठोपनिषद से लिया गया है। और तीसरा जो है ये तीसरा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, अलग अलग उपनिषदों से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद में देखिए कितना अच्छा बात कहा, जीवों को समझाया। सत्यमेव जयते नानिरृतम। क्या कह रहा? सत्यमेव जयते नानिरृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना क्रम त्रिशयो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कौन है ऐसा जो परम निधान करता है? कौन है? आखिर कोई जीव तो है, कोई आत्मा है जो इसकी चिंता करता है, जो जीता हुआ है, जो जीत का ही विजय होती है। इसलिए कहा गया सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। भले वर्तमान में असत्य की ही विजय हो, लेकिन विजय असल में सत्य का ही होता है। तो सत्य ही क्या है? जीव है। सत्य क्या है? जीव है। और सत्य की ही जीत होती है। सत्य की क्या होती है? जीत होती है। और यह जो अत्यंत यानी झूठ, इसकी जीत कभी नहीं हो पाई है। देखने मात्र वह जीत सकता है, असल में उसकी जीत नहीं होती है। सत्य से ही क्या है? परम पिता परमात्मा खुश होते हैं, जो हमारे अंदर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर है। यह सत्य से क्या होता है? सत्य जब करेंगे इसी से वह खुश होते हैं। और इस तक पहुंचने के लिए हमको सत्य का मार्ग को ढूंढना पड़ेगा, सत्य की मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी परमपिता परमेश्वर और आत्मा को जान पाएंगे। इसके मार्ग में कई सारी कठिनाइयां हैं। इस कठिनाइयों में आपके द्वारा खास तौर किए गए कृतियां का भी जिक्र होगा कि आपने क्या किया, जिसमें ऋषिगण जो क्या करते हैं, ऋषिगण उस परम पिता की प्राप्ति करने के लिए, अपने आत्मा कल्याण के लिए, जो अपना आत्म कल्याण कर लिया वह दूसरों का भी कर सकता है, जो खुद पढ़ा वो दूसरों को भी पढ़ा सकता है, जो खा लिया वो दूसरों को खिला सकता, भले अब न खिलावे तो वो अलग बात है। तो कहने मतलब पहले खुद में होना जरूरी है। अगर खुद में हो गया तो वह किसी और में भी कर सकता, भर सकता है। इसलिए जो है कि क्या किए ऋषि मुनियों ने सत्य की मार्ग के लिए घर द्वार त्याग दिए। अब हर व्यक्ति घर द्वार त्याग देगा तो फिर गड़बड़ जाए। घर में रहते हुए उनको वैराग्य की सीढ़ी पर चलना पड़ेगा, वैराग्य को समझना पड़ेगा, तब जाकर सत्य की प्राप्ति करेगा। और वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का एक क्या है? सच्चा मार्ग है। तो मैंने आपको टोटल 3 श्लोक का अर्थ बताया मंगलम पाठ का आज का टॉपिक में। और भी कुछ है, और एक आध 2 श्लोक चलेगा, तब फिर इसका हम प्रश्न उत्तर लेकर के चलेंगे। तो कोशिश करते हैं आप सब पूरा जुड़े हुए रहिएगा, और आपको हम मंगलम पाठ से लेकर के शुरू करेंगे और अंतिम तक। इसमें टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में
एक आता है शास्त्रकार यानी कि वार्तालाप है। नंबर 1 में आपका मंगलम हो गया और अंत में आता है शास्त्रकार यानी कि ये वार्तालाप है। इस पर भी डिस्कस करेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा संस्कृत का क्लास में। कोशिश करते हैं कि मजा आपको जरूर आए।